हेलो, वेलकम टू माय चैनल। शुक्रगुजार हूँ अपना कीमती वक्त निकाल के मेरी वीडियोस देखने के लिए, पसंद करने के लिए और मेरे साथ इस जर्नी में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ कहीं भी हैं आप महफूज हैं, आप खुश हैं और आप अपनी फैमिली के साथ अच्छी अच्छी यादें बना रहे हैं और अपनी फैमिली के साथ अच्छा अच्छा टाइम गुजार रहे हैं। बहुत अरसा हो गया था, कोई स्टोरी नहीं की थी मैंने, और बल्कि बहुत अरसे से कोई वीडियोस भी इतनी ज़्यादा नहीं कर पा रही थी, कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से या यूट्यूब चैनल की वजह से नहीं कर पा रही थी। तो पर आज मैंने एक स्टोरी सुनी, पढ़ी एक्चुअली, तो मैंने सोचा कि वो अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। मेरा मानना ये है कि जितनी भी अच्छी बातें दुनिया में फैलाई जाएं, किसी एक दो के कान में भी चली जाएं और असर हो जाए, तो मेरा ख्याल है मेरा मकसद जो है वो पूरा हो जाएगा। वैसे तो ये चैनल जो है वो मैंने अपने बेटे की याद में बनाया हुआ है। आप सब जानते हैं कि वो बहुत जवानी में, बहुत यंग उम्र में वो हमें छोड़ के चले गए। ये तकलीफ़ एक माँ ही समझ सकती है, कोई और नहीं समझ सकता। पर मैं उसमें उसके पसंद के खानों की वीडियोस भी बनाती हूँ, मैं सारा कुछ ही थोड़ा बहुत करती रहती हूँ। वीडियो बनाना इतना आसान भी नहीं होता है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करने जा रही हूँ कि पूरी वीडियो देखा कीजिए और कमेंट और लाइक ज़रूर किया कीजिए और घंटी का बटन दबा दिया कीजिए, क्योंकि बहुत आसान नहीं होता वीडियो। जितने भी यूट्यूब वाले, मैं अगर किसी की वीडियो देखती हूँ तो यकीन कीजिए मैं पूरी ज़रूर देखती हूँ, क्योंकि वो वीडियो बनाने वाले ने उसमें बहुत मेहनत डाली होती है। वीडियो बनाना, रोज़ बनाना तो बहुत ही मुश्किल है। खैर मैं रोज़ नहीं बनाती, तो जब भी बनाती हूँ तो उम्मीद यही करती हूँ कि आप पूरी देखा कीजिए और हो सके तो शेयर भी कर दिया करें। उससे ये होता है कि हमारा फ़ायदा हो जाता है और किसी और के कान में भी अच्छी बात चली जाती है। तो चलिए आज स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। तो स्टोरी कुछ इस तरह है कि दो लोग थे, दो दोस्त थे। उन्होंने ऐसा सोचा कि हम कोई कारोबार करते हैं। हालात जो हैं वो बहुत मुश्किल हैं, घर चलाना बहुत मुश्किल है, नौकरियां मिलती नहीं हैं। आजकल तो ये पूरी दुनिया में यही मसला है, यहाँ भी है, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ भी ये मसला है, नौकरियां नहीं मिलती और कारोबार जो है वो इतने अच्छे नहीं चल रहे। तो ये जो दोस्त थे, ये कोई सच्ची कहानी है, जो मैंने पढ़ा बुक में ये लिखा था कि सच्ची कहानी है। तो उन्होंने कहा कि हम दोनों मिलके कारोबार करते हैं। अब कारोबार के लिए भी बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होती है, आप सब जानते हैं। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा हम छोटा सा कारोबार शुरू करते हैं। तो कहते हैं हम क्या करें, बहुत सोचा। तो एक ने कहा कि मेरी बीवी जो है वो अचार बहुत अच्छा बनाती। वैसे मेरी नानी बहुत अच्छा अचार बनाती थी, मेरी अम्मी बहुत अच्छा अचार बनाती हैं और अब मेरी बड़ी बहन जो है वो बहुत अच्छा अचार बनाती हैं। और वो इतना अच्छा अचार भी जो उस पर बड़े पैसे लगते हैं, तो इतना वो छोटा कारोबार ये वो ऐसा नहीं है, लेकिन वो भर के जो है ना वो बोतलें और अचार और वो भर के देती रहती हैं सबको, और वो बड़ी खुश होती हैं कि मैंने अचार बनाया। और वाकई उनका अचार बड़ा मज़े का होता है। इनफैक्ट कल मैं उनके घर गई थी तो पराठे के साथ अचार खाया, दाऊद को याद किया। दाऊद जो है वो भी पराठे के साथ अचार बहुत शौक से खाता था, मेरा बेटा। एनीवे, तो उन्होंने सोचा कि हम ना कोई कारोबार शुरू करते हैं जिस पे ज़्यादा पैसे भी ना लगें और हमें मुनाफा भी बहुत आए, मेहनत भी ज़्यादा ना करनी पड़े। जब लोग ये सोचते हैं ना मेहनत ना करनी पड़े, तो उसका जो है ना वो कामयाब नहीं होता। मेहनत सबसे पहले होती है हर काम में। किसी काम में भी आप मेहनत करते हैं ना तो वो खुदा सूनर और लेटर, जल्दी बदेर, यही कहूँगी ना, जल्दी या देर से उसमें बरकत खुदा ज़रूर डालता है। वो जो आपका कारोबार जो है, जो आपका काम है, किसी चीज़ में भी आप पढ़ाई में मेहनत करें, कारोबार में मेहनत करें, रिश्तों में मेहनत करें, किसी चीज़ में भी आप मेहनत करें, उसका आपको ज़रूर असर कहने लगी थी, अजर ज़रूर मिलता है। एनीवे, तो उन्होंने एक ने कहा कि मेरी जो बीवी है ना वो जो है वो अचार बहुत अच्छा बनाती है, तो क्यों ना हम अचार का कारोबार करें। आम लोग घरों में अचार नहीं बनाते, मैं नहीं बनाती, मुझे आता भी नहीं और मुझे कोई शौक भी नहीं। तो उन्होंने अचार का कारोबार बनाने का सोचा। एक ने कहा कि मेरी बीवी अचार बहुत अच्छा बनाती है, हम दोनों आधे आधे पैसे डाल के मेरी बीवी को कहते हैं मुनाफा हम आधा आधा कर लेंगे, तो हम दोनों जाके घरों में बेचेंगे या छोटी सी कोई जगह लेके बैठ जाते हैं तो अचार बेचते हैं। एनीवे, उन्होंने अचार का कारोबार शुरू किया। अचार उसकी बीवी बहुत अच्छा बनाती थी, जैसे मेरी नानी बहुत अच्छा बनाती थी, मेरी अम्मी बहुत अच्छा बनाती, अब मेरी बड़ी बहन बहुत अच्छा बनाती। अब मेरी बहन के बाद कौन बनाएगा ये मुझे नहीं पता। हमारी बेटियों में से तीनों बहनों की एक एक बेटियां, देखते हैं कौन इसमें पड़ता है। तो वो उन्होंने कारोबार जो शुरू किया तो लोगों को उनका अचार बहुत पसंद आया और वो बहुत बिकने लगा और उनको बहुत अच्छा मुनाफा होने लगा।
लेकिन उनमें से जो एक था ना जिसकी बीवी अचार बनाती थी, उसके दिल में लालच आ गया। जब ये लालच आ जाता है ना तो अच्छे काम भी जो है ना वो भी बिगड़ जाते हैं। तो उसने ये सोचा कि मेरी बीवी अचार बनाती है और ये सिर्फ दुकान पे आता ही है, पैसे जो बेशक हमने आधे आधे डाले हैं लेकिन मेहनत तो मेरे घर से होती है ना, तो मुझे प्रॉफिट ज़्यादा मिलना चाहिए। समहाउ ये थोड़ा ठीक भी है लेकिन ये इतना सही भी नहीं है। जब पहले उनकी बात ये हुई थी कि आधा आधा प्रॉफिट करेंगे तो वो जो है वो आधा आधा ही होना चाहिए था, लेकिन जब लालच आ जाता है तो फिर बनते काम भी बिगड़ जाते हैं, ये सब आप जानते हैं। तो क्या हुआ कि उसने कहा, पहले तो उसने इस बात पे लड़ाई डाली कि मुझे मुनाफा थोड़ा ज़्यादा मिलना चाहिए, मेरी बीवी मेहनत करती है। तो फिर दूसरे ने कहा कि ठीक है, मैं अपनी बीवी को कहूँगा वो भी आपके घर जाके वो भी उसके साथ उसकी मेहनत कराए। चलो बात टाल गई। फिर एक दिन उनकी दुकान पे एक आदमी आता है तो वो कहता है यार तुम्हारा अचार इतना अच्छा होता है कि आज हमारे घर में अचार आपका ख़त्म हो गया था, तो मेरी बीवी जो है वो मुझे खाना नहीं दे रही, वो कहती पहले जाके अचार लेकर के आओ। तो वो अचार मैं लेने के लिए आया हूँ। तो उसने कहा कि अगर आप हमें कह दिया करें तो हम घरों में भी पहुंचा देते हैं अचार। कुछ लोग कहते हैं कि तो हम दुकान घर घर जाके भी दरवाजे खटका के अचार दे देते हैं, तो आप अपने घर का एड्रेस बता दें, हम आपके घर पहुंचा दिया करेंगे ताकि आपको इतनी दूर आना ना पड़े। तो जो मेहनती था ना उनमें से एक आदमी था जो मेहनती था, जिसकी बीवी अचार नहीं बनाती थी पर वो बेचता था, वो मेहनत ज़्यादा करता था, बेशक दूसरे की बीवी अचार बनाती थी। तो उसने ये जो था ये दुकान पे आता भी नहीं था और ये कोई इतनी मेहनत भी नहीं करता था, जिसकी बीवी अचार बनाती थी। एक का नाम था मिठा तो एक का नाम था पिट्टू समता कुछ ऐसे। तो जो मिठा था उसने कहा कि मेरी बीवी अचार बनाती है, मुझे दुकान पे बैठने की ज़रूरत नहीं है। तो उसने कहा कि आप फिर ऐसा करो, अगर आप दुकान पे नहीं बैठना चाहते तो आप घरों घरों जाके अचार देना शुरू कर दो। वो उसने कहा चलो ये तो ठीक है, 2 घरों में अचार दिया और घर जाके सो गए, आराम किया, मुझे ज़रूरत नहीं है इतनी मेहनत करने की। तो वो जनाब ऐसा हुआ कि वो किसी के घर गया तो घर खुला हुआ था, तो वो घर के अंदर चला गया, घर बहुत अच्छा था, तो उसने उस घर में चोरी कर ली। अब उसको किसी को पता ही नहीं चला कि इसने चोरी किया, उन्होंने कहा ये तो 4 दिन आया था, दे के चला गया। तो उसने ये मामूल बना लिया कि वो घरों में अचार देने जाता था तो चोरी करता था। अब गांव वाले लोग बहुत परेशान हुए कि भाई ये हमारे अचानक एकदम से इतनी चोरियां होनी शुरू हो गई हैं। तो वो चोरियां जब हुई तो कोई बड़ा अक्लमंद आदमी था, उसने ये कहा कि तुम ना ऐसा करो कि उसने क्या किया, उसने ना नींद की दवाई और लस्सी वगैरह कुछ रख दिया कि जो भी कोई आएगा चलो। तो ये अंदर गया तो कहता वाह आज तो मेरी ईद हो गई है, आज तो मेरे लिए लस्सी भी इधर ठंडी ठंडी लस्सी भी दस्तयाब है। उसने लस्सी पी, तो जैसे उसने लस्सी पी उसको नींद आनी शुरू होगी, तो चोरी जो है वो पकड़ेगी। अब ये जो उनका कारोबार जो है वो ठप हो गया। तो उसकी बीवी भी एंड पे क्या करना मैं थोड़ा भूल गई, उसकी बीवी भी एंड पे क्या करती थी, अचार में पपीता भी मिला देती थी कि अचार ज़्यादा हो, ज़्यादा बिके, प्रॉफिट ज़्यादा है। लालच के साथ साथ चोरी भी शामिल हो गई। तो ऐसा हुआ कि वो लोगों ने अचार ख़रीदना बंद कर दिया। अब ये जो दूसरा आदमी था जो मेहनत करता था, जो वाकई ईमानदार था, वो अपने घर गया, उसने बीवी और माँ को बताया कि ऐसे ऐसे हो गया, दुकान तो बंद हो गई, लोग अचार वापस लेकर आ रहे हैं कि अचार अच्छा नहीं है, उसमें पपीता है और उसका जायका अच्छा नहीं है, ख़राब जल्दी हो जाता है। और ये तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा तुम बहुत मेहनती हो, मैं तुम पे बहुत फ़ख्र करती हूँ। अब ऐसा करो कि हम खुद से अचार बनाना शुरू करेंगे और तेरी बीवी और मैं हम मिल के बनाएंगे, मेहनत हम करेंगे, तुम जाके बेचो। और अगर आप ईमानदारी से काम करते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा करके, तो खुदा ज़रूर आपको अजर देगा। और वो जो है वो मेहनत करने वालों का हाथ खुदा ज़रूर पकड़ता है और ईमानदार का भी हाथ खुदा ज़रूर पकड़ता है। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। उन्होंने अपने घर में अचार बनाना शुरू किया और उनकी जो है वो आदमी जाके बेचता था। काफ़ी दिनों तक तो किसी ने अचार नहीं ख़रीदा, क्योंकि उनके अचार की जो धूम पड़ गई थी कि ये इसमें पपीता शामिल करते हैं, इसका टेस्ट अच्छा नहीं। पर एक राहगीर ना किसी दूसरे गांव से गुजर रहा था, तो उसने खाया तो उसने कहा ये तो बहुत अच्छा अचार है, ऐसा करो मुझे 3 बोतलें दे दो। तो उसने उसको 3 बोतलें, फिर लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता ऐसे करके उनका अचार जो है वो ख़रीदना शुरू कर दिया। और वो बहुत वो मेहनत करता था, उसकी माँ और उसकी बीवी घर में मेहनत करते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता करके उनका अचार, किताब में ये लिखा है कि पूरी दुनिया में बिकना शुरू हो गया। तो मेहनत का फल जो है वो सूनर और लेटर ज़रूर मिलता है।
आहिस्ता आहिस्ता करके मेहनत करते रहना चाहिए और खुदा पे अपना यकीन परवरदिगार पे रखना चाहिए, तो ज़रूर तरक्की मिलती है, ज़रूर मेहनत का फल भी मिलता है और कारोबार में भी बरकत होती है, घर में भी बरकत होती है और सब कुछ होता है। यही आज की स्टोरी थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ऊपर वाला सब करने के बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। और प्लीज़ ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और जो है घंटी का बटन भी दबा दें और शेयर भी कर दीजिए और वीडियो ज़रूर पूरी देखा कीजिए। मैं बहुत शुक्रगुजार रहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। किसी के लिए अच्छा कर सके तो ज़रूर करें। अपने इर्द गिर्द वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऊपर वाला सब करने के बाद।